चोमू नगर पालिका में काफी उठापटक के बाद आखिरकार साधारण सभा की बैठक आयोजित हो ही गई। चेयरमैन विष्णु कुमार सिन्हा के विकास कार्यों के मुद्दों पर फिर मोहर लगी। सोमवार को नगर पालिका सभागार में बोर्ड मीटिंग आहूत हुई, जिसमें करीब 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर प्रस्तावों पर सहमति बनी। आपको बता दें कि नगर पालिका के 45 वार्डों में विकास कार्यों को लेकर 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर प्रस्ताव लिया गया है। इससे पहले सुबह 10 बजे विरोधी पक्ष के पार्षद नगर पालिका में पहुंचे और सभापति के सामने एजेंडे की प्रति समय पर नहीं देने का विरोध जताया। सुबह 10 बजे विरोधी पक्ष के पार्षद नगर पालिका में विरोध कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शाम 4 बजे नगर पालिका सभागार में बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई। चेयरमैन विष्णु कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 50-50 लाख रुपए की लागत से सड़कें, नाली सहित अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। यह आम जनता की जीत हुई है। जब तक चेयरमैन हूँ, आम जनता के विकास कार्यों के लिए खड़ा रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले पार्षद नहीं चाहते कि आम जनता व वार्डों का विकास हो, सिर्फ विकास कार्यों में बाधा व रोड़े अटकाने का काम करते हैं। उन्हें विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है। आप भी देखिए किस तरह दोनों गुट के पार्षद आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। आज की इस बोर्ड मीटिंग का मैं चेयरमैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे चेयरमैन जी ने पूरे, चाहे बीजेपी का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, पार्षदों के देखते हुए नहीं बल्कि चोमू की जनता के देखते हुए सबके लिए 50-50 लाख रुपए एकजुट होकर के उन्होंने सभी वार्डों को दिए है। इनको भाई सबका विकास हो, सब जहाँ भी रोडें टूटी हुई है, किसी का भी वार्ड हो तो हर आदमी को आने जाने में परेशानी होती है, ये देखते हुए सबका कल्याण के लिए इन्होंने पास किया है। मैं तो इनका आभार से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा आदमी पहली बार देखा है मैंने। अब वो अपने आप को क्या है कि कलेक्टर समझते हैं ना, इसलिए नहीं आई तो कोई बात नहीं, अपने तो उनके लिए फिर भी है जो बहुत है जो उनके लिए किया है, वो उनकी इच्छा है साहब। कल हमने ईओ साहब को ज्ञापन दिया था कि जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग नियमानुसार नहीं हो रही थी। 7 दिन पहले नोटिस वो एजेंडा जारी करने का होता है, हमारे पास कोई एजेंडा नहीं पूछा। हमने सबने विरोध प्रदर्शन किया, तो जो कार्यवाहक ईओ साहब हैं उन्होंने मीटिंग का निरस्त कर दी थी। पर सुबह जब हमारे को बाई मीडिया अखबार के द्वारा पता पड़ा, चेयरमैन साहब दावा करे थे कि नहीं साहब मीटिंग होके ही रहेगी, तब हम मीटिंग के लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे आके देखा तो चेयरमैन जी कोई है ही नहीं। हम यहाँ पे मीटिंग के लिए बैठे। हम कहा जैसे मीटिंग हो उसके पक्ष में है, जो मीटिंग का नियम है भाई 7 दिन पहले एजेंडा तैयार हो, एजेंडा हमारे पास आ रहे, हमारे से राय हो के एजेंडा तैयार करके मीटिंग करवाएं, उसके लिए तैयार हम। देखो, पिछली बोर्ड मीटिंग जो हुई उसके अंदर जो चेयरमैन जी ने चोमू की जनता से वादे किए वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आज बोर्ड मीटिंग करी गई है उसके अंदर जो आज हनुमान जी के रोड स्थित स्टेडियम है, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जो प्रस्ताव पारित किया है, उस स्टेडियम का नामकरण करने के लिए मैं माननीय चेयरमैन जी और सभी सदस्यगणों को, मेरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बीजेपी का काम तो विरोध करना है और केवल विकास के कार्यों को रोकना है, लेकिन हमारे माननीय सम्माननीय चेयरमैन जी के नेतृत्व में चोमू लगातार उत्तरोत्तर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी चाहे कितना भी प्रयास करे, लेकिन हम उनके नापाक मंसूबे कभी भी सफल नहीं होने देंगे। और हम लोग सब एक हैं, कांग्रेस सारी एक है। अगर हो सकता है कोई नाराज है तो हमारे पास वापस आ जाएगा। हम सब एक है और हमने चोमू के बहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास के लिए बहुत ही अच्छा बजट आज चोमू की जनता को मीटिंग में पेश किया है, जिससे चोमू का सौंदर्यीकरण से लेकर के चोमू में रोजगार से लेकर के सब चीजें उपलब्ध होगी। धन्यवाद। हम लोग जो है सभी पार्षद जो 25-26 लोग आज इकट्ठे हैं, वो सभी चोमू शहर का विकास चाहते हैं, लेकिन चेयरमैन ने जिस प्रकार से एजेंडे को घुमा फिरा करके 30 तारीख को रात को लोगों को एजेंडा पहुंचाया है, ये बिल्कुल गलत है। किसी पार्षद की ओपिनियन इसमें नहीं ली गई है। बावजूद इसके चेयरमैन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि साहब मैं तो बोर्ड मीटिंग करवा करके रहूंगा। ये नगरपालिका किसी के बाप की बपौती नहीं है। जिस प्रकार से चेयरमैन कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पे चेयरमैन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहूंगा। सर, विकास कार्य आपने और हमने नहीं देखे, हमने एजेंडा उसमें पढ़ा है। किसी वार्ड में इन्होंने 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, किसी वार्ड में इन्होंने 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था। पिछली बार बोर्ड मीटिंग के जो कार्य इन्होंने लिए थे, ओपन जिम थी, पार्षदों के बोर्ड लगने थे, वो कार्य भी अभी अधूरे पड़े हुए हैं और ये नई बोर्ड मीटिंग कराने में लगे हुए हैं। ये किस हिसाब से विकास करवाना चाह रहे हैं? ये दुनिया जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग करने पे चेयरमैन तुला हुआ है। इसके विरोध में कुल भेदभावपूर्ण नीति है। चेयरमैन सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाता है, किसी पार्षद का इससे कोई लेना देना नहीं है। चेयरमैन अपने हिसाब से एजेंडा बनाता है, अपने घर पे बैठ के एजेंडा बनाता है, किसी पार्षद का कोई लेना देना नहीं है। मीटिंग विधिवत तरीके से 7 दिन पहले प्रत्येक पार्षद के पास एजेंडा पहुंचना चाहिए।
एजेंडे की कॉपी जानी चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों की बातें एजेंडे में शामिल की जानी चाहिए, उसके बाद में बोर्ड मीटिंग आयोजित की जानी चाहिए। और आज जो बोर्ड बैठक बिठाई वो बहुत अच्छी, पहली बार बोर्ड बैठक बैठी है को इसमें नगर पालिका में, हमें बहुत अच्छा लगा। और बोर्ड बैठक के अंदर सभी वार्डों में बिना भेदभाव से सभी कार्य को पारित किए जाने का कार्य किया गया है। और वैसे तो विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो भी विकास कार्य रुके हुए उनको अब इस प्रस्ताव में पारित किया है और सभी विकास कार्य बिना भेदभाव के होंगे। और मैं चेयरमैन जी का तहे भाव से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बोर्ड बैठक को इतनी अच्छी तरीके से और इच्छा सभी पार्षदों को सबको समान रूप से करके और सबको एक साथ लेके चले और सभी का वो विकास करे, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं ये कहती हूँ कि सभी देखो सभी पार्षदों को मिलकर और सब चेयरमैन जी को साथ लेके काम करेंगे तो अपने विकास कार्य कहीं नहीं रुकेंगे और आगे वाले 5 साल में भी कांग्रेस ही आएगी अपने यहाँ। मैं ये मेरा वादा है आपसे। नहीं, नगर पालिका अधिनियम के अनुसार जो भी एजेंडा पास किया जाता है उसको 7 दिन पहले इंफॉर्मेशन सभी पार्षद लोगों को दी जाती है, लेकिन हमें 2 दिन पहले सूचना दी गई। मैं वाइस चेयरमैन हूँ, मुझे भी एजेंडे में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना नहीं थी, पहले 2 दिन पहले सूचना लगी। और ऑलरेडी पहले से ही जो एजेंडे लिए हुए हैं उनके वर्क अभी तक पूरे नहीं हो पाए, तो अब इस एजेंडे के क्या करेंगे। इसके लिए मेरा कहना है कि जो भी एजेंडा लिया जाए वो सर्वसम्मति से लिया जाए, सभी पार्षदों को सूचना 7 दिन पहले दी जाए नगर पालिका अधिनियम के अनुसार और उसको पूर्ण रूप से चालू किया जाए। पहले के जो वर्क है उनको पहले पूरा किया जाए, उसके बाद में नए एजेंडे को तैयार किया जाए। एक्चुअली क्या है, पेपर वगैरह में उन्होंने ये निकलवाया था कि मीटिंग होगी, तो हम लोगों ने तो उसी बेस पे यहाँ आने का सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अब वो पहुंचे नहीं चेयरमैन जी तो यहाँ, लेकिन हम बाहर मीटिंग के रूप में बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अभी तो समय निकल गया, लेकिन अगर वो आते तो हम बिल्कुल शामिल होते, उसी के लिए तो आए हम। उन्होंने गिदड़ की धमकी देके में पेपर के माध्यम से सूचित किया था सभी को कि मीटिंग होगी, जबकि कल अधिशासी अधिकारी ने कैंसिल कर दी थी। हमारे पास यही सूचना थी, पेपर के माध्यम से जब हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हम लोग सब इकट्ठे हुए मीटिंग के लिए, लेकिन मीटिंग के समय पे वो चेयरमैन साहब पहुंचे ही नहीं। बोर्ड मीटिंग को लेकर पार्षदों का आरोप ये है कि साहब हमको बोर्ड का एजेंडा 2 दिन पहले मिला, जबकि 6 दिन पहले मिलना चाहिए था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले भी कई ऐसी बोर्ड मीटिंगें हुई हैं जिनका एजेंडा 1 या 2 दिन पहले ही मिला है। हमारे चौमू नगर पालिका के सभी सम्मानित पार्षद पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि 2 दिन में बोर्ड का एजेंडा पढ़ा नहीं जा सके। एक भी पार्षद इसमें अनपढ़ नहीं है जिसको 2 दिन में बोर्ड का एजेंडा पढ़ने में दिक्कत आई। जब पूर्व में 1 दिन पूर्व हमको सूचना दी जाती थी, अगले दिन बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उस समय ये आरोप क्यों नहीं लगे। हम एक ही बात जानते हैं, चौमू नगर पालिका का विकास, चौमू की जनता ने 31 पार्षद कांग्रेस के जिता के भेजे हैं कि वो बीजेपी के पिछले 10 साल के कार्यकाल से दुखी थे। बीजेपी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, केवल चौमू में लूट खसोट रही, विकास के काम ही 0/0 रहे। इस उम्मीद के साथ चौमू की जनता ने 31 पार्षद जिता के भेजे और हमारे इस बोर्ड का उद्देश्य एक ही है, चौमू की नगर की जनता का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। पर चेयरमैन ने अगर तानाशाही कर रखी है और पार्षदों के काम नहीं करेंगे और पार्षद नाराज रहेंगे तो चेयरमैन हट जाएगा, कोई खास बात नहीं। पूर्व में कई नगर पालिकाओं में चेयरमैन हटे हैं, मगर चेयरमैन हटेगा या रहेगा इसका फैसला आम जनता नहीं करेगी, इसका फैसला करेंगे पार्षद। आज के आपने बोर्ड मीटिंग में देखा कितने पार्षद मौजूद है। जब पार्षद मीटिंग में मौजूद है तो फिर अभी चेयरमैन को हटाने का प्रश्न उठा। आपसे फिर ये निवेदन कर रहा हूँ, अगर चेयरमैन पार्षदों की उम्मीदों पर खड़े रहेंगे तो चेयरमैन को कोई हटाने वाला नहीं, और अगर चेयरमैन साहब पार्षदों का ध्यान नहीं देंगे, चौमू की जनता के विकास में काम नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। 2 साल होने तो दो, अभी आप इतनी इसकी चिंता क्यों कर रहे हो। 2 साल होने दो, फिर तिल देखो तिलों की धार देखो, कौन हटता है कौन रहेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल हम बोर्ड मीटिंग करवाना चाहते हैं, शहर का विकास करवाना चाहते हैं, लेकिन जैसी अधर्मिता है, कांग्रेस का बोर्ड जिस तरीके से बनाया था, हम लोगों ने मेहनत की थी, जिस हिसाब से चेयरमैन को हमारे ऊपर थोपा गया, फिर ये कहा गया कि सबके काम करेगा, उस अनुसार उस विश्वास पे हमने कांग्रेस का चेयरमैन बनाया, जनता ने भी कांग्रेस का चेयरमैन बनाया। आज जनता मुंह को देख रही कि कांग्रेस का बोर्ड बना के हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन जनता ने कोई गलती नहीं कर दी। गलती हमने चेयरमैन बना के कर दी कि ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जिसको कुछ आता जाता कुछ है नहीं, और एक दादागिरी से उसको हमारे ऊपर थोपा गया। हमने फिर भी माना कि राजनीति में कोई सीख जाता है, लेकिन ये तो सीखने के बाद उल्टा शहर का विकास छोड़ के अपना विकास चालू कर दिया। कई जगह इन्होंने जमीनें ली हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास दस्तावेज हैं, कई गाड़ियां चेंज करते हैं। ये तो एक डेकोर में फिल्मी स्टार की तरह आते हैं यहाँ पे, कभी फॉर्च्यूनर लाते हैं, कभी क्रेटा लाते हैं, कभी थार लाते हैं। तो ये नगर पालिका जनता की सेवा करने के लिए है, ना कि यहाँ डेकोरम दिखाने के लिए नगर पालिका। बिल्कुल आप एक पॉलिटिकल हो, गाड़ी बदलना अपनी कहाँ से, वो गाड़ी कमाई कहाँ से आई आपके पास।
आज से पहले आपने आपके पास कोई प्रूफ है कि वो बिल्कुल ऐसी- समय आने पे वो प्रूफ हम देंगे जनता को कि ये जमीन आज से पहले इतना पैसा था ही नहीं, अब अचानक 1 साल में पैसा कहाँ से आ गया, आखिर प्रॉपर्टी कहाँ से बन गई। अगर कोई नियमित काम करता है तो उसके पास कोई बिजनेस होता है, धंधा होता है, अपना बिजनेस बताइए जनता को। बिल्कुल वक्त आने पे देंगे। अभी आपको थोड़े दिन पहले पता होगा 50 सफाई कर्मचारी को पैसे उठाए थे, एक कर्मचारी के 7,000 रुपये मिलते हैं, 3.5 लाख रुपए महीने के लेते हैं ये लोग। शर्म ही नहीं आती। जनता ने इनको बनाया या गांव का विकास करने के लिए, ये खुद का विकास कर रहे हैं। जितना विकास होगा जो विकास कार्य हुए हैं वो चेयरमैन के व्यक्तिगत विकास कार्य हुए। ऐसी कॉलोनी में सड़कें डाली गई जहाँ जनता को लेना देना ही नहीं, कॉलोनाइजर से फायदा पहुंचाने के लिए उससे पैसे लेके वहाँ विकास कार्य करवा रहे हैं। आप बाजार में देखिए सड़कें टूटी हुई पड़ी है, थाना मोड़ देखिए क्या हालत है, मोर्जा रोड पे देखिए। बोर्ड मीटिंग में वो जाए और विकास कार्य हो तो इसमें आपत्ति क्या है? बिल्कुल हम पक्ष में है, लेकिन विकास पार्षदों की अनुशंसा तो लो। आप ऐसे कह रहे हो हर उस वार्ड में ये काम हो जाएगा, उस वार्ड में ये काम हो जाएगा। इससे आज तक पहले कहाँ काम हुई है तो बताओ जनता को। बोर्ड मीटिंग सब पार्षदों की सहमति से होगी, आगे भी होगी तो सब पार्षदों की राय से, सब पार्षदों के विकास कार्य उनके अनुशंसा के अनुसार लिए जाएंगे तो हम साथ देंगे, वरना हम खिलाफ है। 2 साल पूरे हो जाने दो, ये चेयरमैन भी चेंज हो जाएगा। भाई बोर्ड मीटिंग से विकास कार्य, पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पिछली बोर्ड मीटिंग में भी कई ऐसे विकास कार्य थे जो पास हुए थे मगर वो नहीं हुए। तो मैं मीडिया के माध्यम से चौमू नगर पालिका चेयरमैन ईओ प्रशासन को भी ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो विकास कार्य पहले पास हुए हैं उनको भी करवाएं, और आज जो इस बोर्ड मीटिंग में पूरे 45 वार्डों के लिए विकास कार्य लिए हैं, ये एक बड़ी बात है कि चौमू में 45 वार्ड है और हर वार्ड के अंदर 50-50 लाख रुपए के विकास कार्य सैंक्शन किए हैं चेयरमैन ने। इसके लिए चेयरमैन का मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि उन्होंने कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करी, कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया और सबके लिए 50-50 लाख रुपए सैंक्शन किए। फिर भी अगर किसी वार्ड में और रुपयों की आवश्यकता है विकास के लिए तो चौमू नगर पालिका के अंदर बजट खूब है। नगर पालिका चेयरमैन जी से आके वो कहें कि साहब मेरे वार्ड के अंदर और मेरे को विकास के लिए पैसों की आवश्यकता है तो उसके वार्ड में और अधिक पैसे भी सैंक्शन कर दिए जाएंगे। देखो चेयरमैन जी की एक हठधर्मिता है, काम तो वैसे भी होने हैं, अगर सभी पार्षदों की अनुशंसा के अनुसार काम हो तो सबका सहयोग मिले, गांव का भी विकास हो। एक जो ये 50-50 लाख का फंडा फेंका है, किसी वार्ड में आवश्यकता नहीं है, किसी में ज्यादा है, तो इनको एजेंडा ही नहीं बनाना आता और एजेंडे में कई खामियां है, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत काफी समय लग जाएगा, एजेंडा तक तैयार नहीं करना आता। दूसरी चीज, ये जिस पार्टी से आज चेयरमैन है, आज आयरन लेडी प्रधानमंत्री 3 बार रही हुई है, उसकी पुण्यतिथि है, इनको इसका भी अंदाजा नहीं रहा है ये मीटिंग का एक या कोई ख्याली पुलाव बनाया है कि कम से कम उसको आज आयरन लेडी के नाम से कहीं कोई प्रोग्राम रखते, ये रखते मीटिंग तो आगे भी, तो उनका क्या है, वो तो मीटिंग के लिए जयपुर भाग रहे हैं और वहां भाग रहे हैं। कम से कम रीति नीति में तो विश्वास करो, और तुम में तो मत करो। पार्टी का झूठा झंडा उठा रखा है। मीटिंग को लेकर यही है, हम सारे कम से कम 28 पार्षद हम साथ हैं और सहमति होगी तो हम गांव के विकास में साथ हैं, लूट होगी तो हम उनके खिलाफ हैं। ना चेयरमैन जी ने फाइलें अटका के लेके बैठी है, सामुदायिक भवन की कम से कम 4-5 फाइलें हैं, उनको सिर्फ NIT पे मात्र साइन करने हैं, मगर वो रोक के बैठे हैं अपनी जीत के चक्कर में। ऐसे ही कई ये काम अटकाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। बोर्ड मीटिंग के पक्ष में हो या नहीं? बिल्कुल नहीं है, आज तो हम इसको खारिज पूरे तरीके से खारिज करते हैं सारे मिलके, और हम चाहते हैं आगे तरीके से और पार्षदों की अनुशंसा के अनुसार कार्य लिए जाएं और उन सबका उसमें ब्यौरा दिया जाए। टोटल जो बोर्ड मीटिंग की गई है इसमें लगभग 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति ली गई है। पार्षद मौजूद बहुमत पूरा था, बहुमत के आधार पर मौजूद थे। जिनको विकास चौमू का विकास नहीं चाहिए वो मौजूद नहीं हुए, बाकी सब मौजूद है। अब कोई कुछ भी कर सकता है, विरोध कर सकता है। जो जिनको विकास नहीं चाहिए चौमू का वो विरोध करेंगे। इसमें हर वार्ड के अंदर 50-50 लाख रुपए की रोड, नाली, नाला होगा। उसके अलावा कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे आबादी ज़मीन, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर सामुदायिक भवन बनेगी। आज से 3 महीने पहले सभी पार्षदों को सूचना दी गई थी और सभी पार्षदों से एजेंडे में शामिल करने के लिए लेटर पैड पे लिखित में लिए हुए थे और उन्हीं में से छांट कर ये एजेंडा बनाया गया।